सब बहुत सारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी के ऊपर बाजार में पड़े हैं, बहुत शोर है, ये प्रोडक्ट उन सबसे अलग कैसे है? हाँ, ये देखिए, यही तीसरी तरह का रिसर्च का विषय है। यहीं पर ही हम कह रहे हैं कि हमने एक छुपा हुआ ज्ञान को उजागर कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या ज्ञान था, नेर्विट्सन दापिये का ज्ञान था, वो डॉक्टर साहब बता चुके हैं। इसको अब मैं साधारण भाषा में, लोगों की भाषा में बताना चाहता हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। ये ट्रू नेक्टर जो है ना, जिसमें 6 मशरूम्स हैं, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। पर इस बात की समझ आपको तभी आएगी अगर आपको इम्यून सिस्टम का सिद्धांत पता हो। बिल्कुल सही। पर वो तो पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इम्यून सिस्टम की जानकारी देना चाहता हूँ, वो भी साधारण भाषा में, साधारण लोगों को समझने के लिए। जैसे हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, वैसे ही अब हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का अपना डॉक्टर है जो, उसकी 3 सेनाएं हैं। पहली सेना का काम होता है कुछ भी एबनॉर्मेलिटी जो बीमारी पैदा कर सकती है, वो शरीर में अगर दाखिल होती है तो उसकी पहचान करना। जैसे ही पहचान होगी उसने अलार्म रेज करना है। अलार्म को सुनकर दूसरी सेना एक्टिव होगी। उसका काम है जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसको घेरा डाल देना, और घेरा डालकर उसको डैमेज करने से रोकना, उसको फैलने से रोकना। और फिर उसी घेरे के अंदर इंटेलिजेंट सेल्स भी हैं, बॉडी के अपने इम्यूनिटी के ही कंपोनेंट है। वो उस बीमारी का लेवल और टाइप डिसाइड करते हैं। और जैसे ही लेवल और टाइप डिसाइड हो गया, उसका सिग्नल दिया जाता है तीसरी सेना को। तीसरी सेना उसी लेवल और टाइप के हिसाब से अपने हथियार और अपने कमांडो लेकर उस घेरे में एंटर करके उस बीमारी का केमिकल ब्रेकडाउन करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है इम्यून सिस्टम का सिद्धांत। अब ये जो तीनों सैनिक हैं हमारे, पहचानने वाले, घेरा डाल के आइडेंटिफाई करने वाले और प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने वाले, ये तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, ये टिश्यू में भी काम करते हैं, ये ब्लड में भी काम करते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे शरीर में, और ये बोन मैरो से भी ऑपरेट होते हैं। बोन मैरो में इनका हेडक्वार्टर होता है। अब हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए था जो हमारे ये तीनों सेनाओं के, तीनों सैनिकों के तीनों काम कर सके। टिश्यू में भी, ब्लड में भी, बोन मैरो में भी। हम चाहते हैं उनकी गिनती भी बढ़े जरूरत पड़ने पर, उनकी ताकत भी बढ़े और उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़े, उनके पास अच्छे हथियार मिल जाए। तो हम ये दावे के साथ, और यही हमारी ट्रू ग्रोसी की रिसर्च का विषय है कि ये दुनिया में अगर कोई एक प्रोडक्ट ये काम कर सकता है, सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हमें इस प्रोडक्ट से मिलता है, जिसके बारे में आयुर्वेद के जो रेफरेंस हैं वो डॉक्टर तेजवंत सिंह नड्डा आपको पहले बता चुके। तो यहाँ पर ये एक ब्रिज बन गया एलोपैथी में और मॉडर्न मेडिसिन में और आयुर्वेद में। तो ये तीसरी तेरह प्रोडक्ट कैसे अलग है? अब हम जब हमें ये इम्यूनिटी के तीनों सेनाओं के सिद्धांत पता चल गए, अब हम कंपेयर करते हैं इसको बाकी दूसरे रसायन से या दूसरे इम्यूनिटी प्रोडक्ट से। वो प्रोडक्ट भी सही है, इम्यूनिटी पे काम करते हैं, पर उनका काम इम्यून सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट पर, किसी एक आध सैनिक पर, किसी एक आध जगह में कोई एक आध काम करते हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब ने उनको डिजीज स्पेसिफिक रसायन बोला था। तो ये तो बॉडी स्पेसिफिक रसायन हो गया ना। तो अगर हम बॉडी स्पेसिफिक रसायन यूज करते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पर डिजीज स्पेसिफिक रसायन इस्तेमाल करके हम निरोगी जीवन जीने के काबिल बन सकते हैं।